आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। इंडियन वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन वर्ल्ड कप, भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को चताई धूल। सीएम साय ने दी बधाई, कहा देश के लिए गर्व का है पल। मंत्री नेताम ने कांग्रेस पर कसा तंज, भाजपा के विजय रथ को रोक नहीं सके, कहा कहीं नहीं टिकने वाले हैं कांग्रेसी घोड़े। सच्चिदानंद उपासने को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नेशनल हाईवे किनारे बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, 22 दुकानें हुई जमींदोज, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात। एक इनामी नक्सलियों ने छोड़ा संगठन, डीजीएन डिवीजन के माओवादी लौटे मुख्य धारा में, हथियारों संग किया आत्मसमर्पण। विस्तारीकरण, सीएम साय और केंद्रीय राज्य मंत्री ने राजनाथ सिंह से की चर्चा, इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने को लेकर हुई बातचीत। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कूलियों का बड़ा प्रदर्शन, बैटरी गाड़ी के खिलाफ कर रहे विरोध, क्रांति सेना और जोहार पार्टी का मिला समर्थन। गन पॉइंट पर 1.5 करोड़ रुपए की चांदी की लूट निकली फर्जी, सराफा कारोबारी ने खुद रची थी साजिश, पुलिस की पूछताछ में किए चौंकाने वाले खुलासे। रायपुर दिल्ली के बीच इंडिगो की नई फ्लाइट 26 से भरेगी उड़ान, त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया गया फैसला। दूधाधारी मठ के बालाजी भगवान गर्भगृह से आधी रात को आएंगे बाहर, बटेगी अमृत खीर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। भारतीय टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराकर इस चीर प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ वनडे में जीत के सिलसिले को जारी रखा। भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की और वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मुकाबले में जीत दर्ज कर 100% रिकॉर्ड कायम रखा। विश्व कप में यह पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की 5वीं जीत है। भारत की जीत पर कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश के लिए गर्व का पल है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के रोमांचक मुकाबले में हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर भारत की अजय ताकत का परचम लहराया। यह जीत न केवल एक मैच की बल्कि भारतीय नारी शक्ति के सशक्तिकरण के प्रतीक है। आगामी मुकाबलों में भी यही जज्बा, यही जोश और जीत का सिलसिला बरकरार रहे, यही शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की दावेदारी को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सब घोड़े एक जगह जमा हो गए हैं, सभी घोड़ों की स्थिति खराब है। कांग्रेस का कोई भी घोड़ा टिकने वाला नहीं है। भाजपा का रथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे रोकने का किसी में ना ही दुस्साहस है और ना ही क्षमता। आपको बता दें कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जल्द ही धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। सरकार किसानों के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, इसके बाद धान खरीदी की शुरुआत करेंगे। प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने और निराकरण को लेकर भाजपा कार्यालय में सहयोग केंद्र के संचालन करने का निर्णय लिया है। पहले दिन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और निराकरण करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को पंजीयन कराना होगा। पूर्व अनुभव को देखते हुए इस बार भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने को सहयोग केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र की फिर से शुरुआत होने पर कहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और सहयोग हमारी प्राथमिकता है। हर मंत्री को पार्टी कार्यालय में बारी बारी से बैठना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वह भी 14 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की बात को सुनेंगे। जिला मुख्यालय गरियाबंद में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका से बिना भवन अनुज्ञा लिए बने इस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया गया है। कब्रिस्तान से सटी जमीन पर नेशनल हाईवे किनारे 22 दुकानें बनाई गई थी, जिसे नगर पालिका के प्रतिवेदन के बाद सुनवाई के दौरान गरियाबंद एसडीएम ने अवैध निर्माण घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि राजस्व और पालिका की जंबो टीम कार्रवाई में मौजूद रही। कार्रवाई से पहले अधिकारियों ने दूसरे पक्ष के चर्चा कर उनके वैधानिक पक्ष को जानने की कोशिश भी की थी। अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। जिले के सभी निरीक्षक और 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शहर के हर कोने में तैनात रहे। पुलिस ने अपने सभी तंत्र रात भर सक्रिय रखे ताकि कार्रवाई के दौरान या बाद में कोई अप्रिय घटना न घटे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाटा बिलासपुर के विस्तारीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद तोखन साहू भी शामिल रहे। आपको बता दें कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय राज्य मंत्री साहू ने रक्षा मंत्रालय के अधीन लगभग 100 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया, जिससे बिलासा देवी के केवट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की दिशा में निर्णायक प्रगति हो सके। दोनों नेताओं ने बताया है कि भूमि उपलब्ध होने पर एयरपोर्ट के विस्तार कार्य को प्राथमिकता के साथ प्रारंभ किया जाएगा, जिससे बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में हवाई संपर्क, व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। बैठक में एयरपोर्ट परिसर के समीप इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की संभावनाओं पर भी सकारात्मक विमर्श हुआ, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन और उद्योगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकेगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी चलित वाहन शुरू करने के फैसले के खिलाफ कूलियों का विरोध नहीं थम रहा है। इस कदम को अपनी आजीविका पर बड़ा संकट बताते हुए बड़ी संख्या में कूली प्लेटफॉर्म पर लामबंद हुए। रेलवे लाइसेंसी पोर्टर्स के बैनर तले कूली प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कूलियों का कहना है कि रेलवे में आधुनिकीकरण और निजीकरण के कारण उनकी आजीविका पर भीषण संकट मंडरा रहा है। महंगाई के दौर में उनकी सीमित आमदनी से परिवार का पालन पोषण करना लगभग असंभव हो गया है। कूलियों ने बताया है कि वह आगे की लड़ाई छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही ज्ञापन, प्रेस वार्ता, धरना और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। राजधानी रायपुर में बीते शनिवार को हुई कथित चांदी लूट की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। सदर बाजार जैसे घनी आबादी वाले इलाके में गन पॉइंट पर 1.5 करोड़ रुपए की चांदी लूटे जाने की खबर ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह पूरी वारदात फर्जी थी और लूट की साजिश खुद पीड़ित कारोबारी ने ही रची थी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह और एएसपी लखन पटले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि राहुल गोयल पिछले कुछ दिनों से जुए और सट्टे में लाखों रुपए गंवा चुका था। दिवाली सीजन के लिए वह आगरा से करीब 200 किलो चांदी रायपुर लाया था, उसमें से 100 किलो वापस भेज दी। 14 किलो बेच चुका था, जबकि 86 किलो का कोई हिसाब नहीं था। पैसे की कमी और कंपनी के बकाया भुगतान से बचने के लिए उसने लूट की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि चोरी का बहाना बनाकर अपनी जवाबदेही से बच सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कारोबारी से चांदी का पूरा हिसाब किताब खंगालना शुरू कर दिया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर और दिल्ली के बीच अतिरिक्त उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। यह नई उड़ान सेवा 26 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। इंडिगो की इस पहल से रायपुर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। यह उड़ान विशेष रूप से त्योहारी सीजन को देखते हुए शुरू की जा रही है, जब यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। इंडिगो के सूत्रों के मुताबिक उड़ान संख्या
दिल्ली से रायपुर के लिए सुबह 10:15 रवाना होगी और दोपहर 12:15 को रायपुर पहुंचेगी। वापसी में उड़ान संख्या 6E6640 रायपुर से दोपहर 12:45 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 2:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। इंडिगो की यह अतिरिक्त उड़ान रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से संचालित होगी। सूत्रों के मुताबिक इस फ्लाइट की टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू हो गई है। अश्विन माह की पूर्णिमा यानी कि 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अमृत वर्षा करता है। मठ मंदिरों और घरों में खीर बनाई जाएगी। बंगाली समाज में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होगी और दूधाधारी मठ में भगवान बालाजी की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर दूधाधारी मठ में भगवान बालाजी को आधी रात गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा। यह सदियों पुरानी परंपरा है जिसमें भगवान को चांदी के सिंहासन पर विराजमान कर महंत राम सुंदर दास अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद भक्तों को अमृत खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार चंद्रमा का सप्तम भाव में होना और वृद्धि योग इस दिन को विशेष फलदायी बनाता है। हालांकि सर्दी और भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।